स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए नए इन्वेस्टर्स को जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो ये कि स्टॉक्स को बाय और सेल कैसे करें। नाउ आज से कई साल पहले स्टॉक मार्केट में अगर आप स्टॉक्स को बाय और सेल करना चाहते थे तो जो प्रोसेस थी वो बहुत पेचीदा, बहुत कॉम्प्लेक्स हुआ करती थी। लेकिन आज के ज़माने में हमारे पास कई सारे सिंपल ऑप्शंस हैं। आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ जिसके ज़रिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत ही आसान, बहुत ही सिंप्लीफाइड हो गया है। नाउ अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपके लिए बहुत ही सिंपल और बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो या फिर एक ट्रेडर हो तो आपके लिए ये जो प्लेटफॉर्म है इसके कई सारे एडवांटेजेस हैं। तो कौन सा है ये प्लेटफॉर्म, आइए इसके बारे में बात करें। तो दोस्तों जिस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो प्लेटफॉर्म है ग्रो ऑफर्स यू ऑनलाइन डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, जिसके जरिए आप इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट इन यूएस स्टॉक्स, डिजिटल गोल्ड, कई ज़्यादा ऑप्शंस में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन कैसे इसमें इन्वेस्ट करना है एंड क्या क्या इसके फायदे हैं, इसके बारे में मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या फिर ग्रो पे डीमैट अकाउंट नहीं है तो क्विकली ओपन अ फ्री डीमैट अकाउंट यूजिंग द लिंक विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। उसका जो प्रोसेस है उसके लिए जो वीडियो है ऊपर वीडियो कार्ड में दिया हुआ है, वैसे ही उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। इफ़ यू फेस एनी चैलेंजेस जस्ट रेफर टू द वीडियो सो दैट आप बहुत आसानी से डीमैट अकाउंट ग्रो पे ओपन कर सकते हैं। एंड फॉलोइंग दिस वीडियो, इसको अगर आप एंड तक देखते हो तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या फायदे हैं to use the Grow app. And remember, if you want your wealth to grow, don't forget to use Grow. So दोस्तों जैसे ही आप ग्रो पे डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे आपको क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे। ऑल यू नीड टू डू इज सिंपली grow.in पे लॉग इन करके आपको ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, या फिर आप ग्रो के ऐप पे भी लॉग इन करके आपको ऐसा डैशबोर्ड जो है देखने को मिलेगा। नाउ लेट्स टेक अ क्विक टूर इन दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन। क्या क्या ऑप्शंस है, लेट अस सी। यहाँ पे अगर आप देखते हो सबसे टॉप में ग्रो एक्सप्लोर इन्वेस्टमेंट करके दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ एक सर्च बॉक्स दिया हुआ है जिसके जरिए आप कुछ स्टॉक्स को सर्च करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड्स को सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस आ जाएंगे, जो भी डेली आपके नोटिफिकेशंस, ट्रांजैक्शंस होते हैं अकाउंट में। इसके बाजू में अगर आप देखोगे वॉलेट का आइकॉन है, इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको आपके अकाउंट में पैसे ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। So if you want to add money into your Demat account, simply add money from this particular option. अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। जो भी आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे लिंक होगा वहाँ पे वो अमाउंट जो है 24 घंटे के अंदर आ जाएगी। Now as I said, using Grow आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट जो ऑप्शन है बहुत ही जल्दी आने वाला है, गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड यूएस स्टॉक्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। यूएस स्टॉक्स के लिए आपको अलग से एक एक्टिवेशन रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये अकाउंट पे, ये बेसिकली एक्टिवेट अभी तक हुई नहीं है। सो नाउ फॉर द सेक ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, एज आई सेड कि मैं स्टॉक्स के बारे में आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, तो बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में। नाउ एज आई सेड कि यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो इंडेक्स ऑप्शन में निफ्टी एंड सेंसेक्स दिया हुआ है। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करोगे, यू हैव अ वॉच लिस्ट ऑप्शन, जहाँ पे मतलब आप आपके मनचाहे स्टॉक जो है इसमें वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। स्टॉक्स इन न्यूज़ सेक्शन जो है, जो कि आज चर्चा में मार्केट में जो ज़्यादा स्टॉक्स रहेंगे उसके बारे में यहाँ पे आपको जो स्टॉक्स है वो आएंगे। जैसे भारतीय एयरटेल हो गया, रिलायंस हो गया। रिलायंस जो है, रिलायंस अमेजॉन एंड फ्यूचर रिटेल के बीच में जो वॉर चल रहा है उसके चलते बहुत चर्चा में है। हीरो मोटोकॉप उसके रिजल्ट के चलते, डॉक्टर रेड्डीज, ये जो स्टॉक्स है ये चर्चा में है आजकल, न्यूज़ में, दैट इज रीजन ये स्टॉक्स इन न्यूज़ है। आज के टॉप गेनर्स कौन से हैं ये यहाँ पे दिया हुआ है, टॉप लूजर्स कौन से हैं वो ये पर्टिकुलर सेक्शन से आपको पता चल जाता है। टॉप सेक्टर्स, सेक्टर वाइज में भी बेसिकली आपको इन्वेस्टमेंट के लिए आसानी हो जाती है। सी एज अ न्यू इन्वेस्टर दिस विल हेल्प यू अ लॉट कि बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक कौन से हैं। सो लेट्स से सपोज अगर बैंकिंग में कौन से स्टॉक्स है ये अगर आप जानना चाहते हो, सिंपली आप बैंकिंग पे क्लिक करोगे तो आपको जो है पूरे स्टॉक्स जो है यहाँ पे आ जाएंगे। नाउ यहाँ पे इंटरेस्टिंग थिंग इज आप कंपनी के नाम से भी इसको सॉर्टिंग कर सकते हो, या फिर इसका क्लोजिंग प्राइस से भी इसको सॉर्ट कर सकते हो, या फिर मार्केट कैप, कौन सी कंपनी का कितना मार्केट कैप है, बेस्ड ऑन दैट आप इसको सॉर्टिंग कर सकते हो। नाउ अगर आप देखोगे बैंकिंग सेक्टर में 35 स्टॉक्स है, सो बैंक में कौन सा स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, सिमिलरली आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नाउ फॉर एग्जांपल लेट्स क्लिक ऑन एचडीएफसी बैंक। सो अगर मैं एचडीएफसी बैंक के ऊपर क्लिक करता हूं तो एचडीएफसी बैंक के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे एचडीएफसी बैंक और उसका जो करंट प्राइस है 1573 रुपीज़ ये आ गया है। यहाँ पे आपको एक लाइन चार्ट दिखाई देगा, यही लाइन चार्ट जो है ये आप कैंडलस्टिक चार्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इसमें कितना वॉल्यूम है, अगर
वो आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे वॉल्यूम भी दिखाई देगा। नाउ अगर सेम यहाँ पे अगर आप एक टॉगल स्विच दिया हुआ है NSE एंड BSE, जो कि ये इंडिया के टॉप 2 एक्सचेंजेस है, इसके जरिए अगर आप BSE का परफॉर्मेंस देखना चाहते हो तो टॉगल करके BSE का भी रेट आप देख सकते हो। नाउ लेट्स कीप इट फॉर NSE। नीचे जैसे स्क्रॉल करोगे तो ये स्टॉक का आज का परफॉर्मेंस जो है ये आपको देखने को मिलेगा। आज के दिन में ये स्टॉक जो है कितना लो गया था और कितना हाई गया था, ये यहाँ पे इसको जो है बैरोमीटर आपको देखने को मिल रहा है। सिमिलरली 52 वीक्स लो एंड 52 वीक्स हाई, ये एक रेंज आपको बता देता है कि ये स्टॉक का क्या रेंज रहा है। सो पिछले एक साल में जो है 738 तक नीचे गया था ये स्टॉक और हाईएस्ट गया है 1581 रुपए तक, जो कि आज का ही प्राइस है ना। वो नीचे अगर देखोगे तो ये ओपन प्राइस कल कितने में क्लोज हुआ था, कितना वॉल्यूम है इसमें टोटल ये स्टॉक में और इसका वैल्यू क्या है, ये इसमें यहाँ पे दिया हुआ है। एंड लाइव मार्केट एक्टिविटी, जहाँ पे कितना परसेंट बायर्स है एंड कितना परसेंट सेलर्स है। सो इसे मार्केट डेप्थ भी बोल सकते हैं आप लोग। मार्केट स्प्रेड से पता चलता है आपको क्या एग्जैक्टली हो रहा है। अलॉन्ग विद दिस HDFC, ये जो HDFC बैंक, ये जो ब्रांड है इसका किसके साथ ये जुड़ा हुआ है, HDFC क्रेडिट कार्ड है, HDFC बैंक है, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। नाउ एज आई सेड, अगर आप एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो या फिर एक एग्जिस्टिंग ट्रेडर हो, एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस जो है आप चार्ट के ऊपर यहाँ से कर सकते हो, और जो फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं उसके लिए कई सारे रेशियोज, कंपनी के स्टैटिस्टिक्स चाहिए होते हैं। नाउ यूजुअली ब्रोकर्स जो होते हैं, अदर ब्रोकर्स, दे डू नॉट प्रोवाइड दिस पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स इन देयर प्लेटफॉर्म। इंटरेस्टिंगली विद ग्रो यू गेट ऑल द कंपनी स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो ये स्टैटिस्टिक्स भी आपको एक ही रूफ के अंडर, एक ही प्लेटफॉर्म के अंडर मिल जाते हैं। सो यू डोंट हैव टू रेफर समवेयर एल्स, कोई और साइट पे जाके आपको कंपनी फंडामेंटल्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। नाउ ये जो स्टैटिस्टिक्स जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये मार्केट कैप, PB रेशियो यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इंडस्ट्री का PE रेशियो कितना चल रहा है, डिविडेंड यील्ड कितना ये ऑफर कर रही है, बुक वैल्यू क्या है, EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर कितना है, रिटर्न्स ऑन इक्विटी कितना है, ये बेसिकली जो है सारे स्टैटिस्टिक्स जो है आपको हेल्प करेंगे वेदर टू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक और नॉट, ये डिसाइड करने के लिए। नाउ नीचे जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे अबाउट द कंपनी, यहाँ से कंपनी के बारे में भी आपको पूरे डिटेल्स जो है पता चलेंगे। थोड़ा सा नीचे आएंगे हम लोग, रेवेन्यू दिया हुआ है, ईयर ऑन ईयर आपको रेवेन्यू मिलेगा। ये क्वार्टरली भी देख सकते हो आप, ये ईयरली भी देख सकते हो, विच इज फैंटास्टिक। नाउ यहाँ पे आप देखोगे तो प्रॉफिट्स कंपनी के दिए हुए हैं, टोटल नेटवर्थ क्या है ये दिया हुआ है। यहाँ पे और एक ऑप्शन आपको एडवांस दिया हुआ है, इफ यू क्लिक ऑन दिस, सी डिटेल्स में जाओगे तो आपको कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर कैसे रहा है, इसको एक्सपांड करोगे तो इंटरेस्ट इनकम कितना है कंपनी का, बाहर से इनकम, अदर इनकम सोर्सेस क्या क्या है कंपनी के, टोटल एबिटा क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट, अर्निंग्स पर शेयर, ये सारे जो डिटेल्स है ये आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कंपनी का बैलेंस शीट कैसा रहा है, कैश फ्लो कैसा रहा है। नाउ एज आई सेड, दीज आर द डिटेल्स जो फंडामेंटली एक्सपीरियंस्ड लोग हैं इनके लिए ये बहुत बेहतरीन हो सकते हैं। सिमिलरली उसके नीचे आप आते हो तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशन FIIs का 39% स्टेक्स है बैंक्स में, प्रमोटर का स्टेक जो है 26% है। सिंस दिस इज बैंक तो 26% इज ओके। म्यूचुअल फंड्स वाले जो है इसमें 13% इन्वेस्ट करते हैं। तो दीज आर द स्टैटिस्टिक्स विच विल डेफिनेटली हेल्प यू एज एन इन्वेस्टर टू डिसाइड कि वेदर टू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक और नॉट। नाउ सिमिलरली इस बैंक का जो ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है, जैसे हम लोग इस केस में HDFC बैंक लिया हुआ है, इसके कॉम्पिटिटिव बैंक कौन से, सिमिलर स्टॉक कौन से है, ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। एंड उनका जो है प्राइस टू बुक रेशियो क्या है, बुक वैल्यू रेशियो कितना चल रहा है, वो भी आपको एक पेज पे कंपैरिजन करने के लिए आसानी से अवेलेबल हो जाता है। सो एज आई सेड, एवरीथिंग अंडर वन रूफ एंड एवरीथिंग अंडर वन प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पे ग्रो पे देखने के लिए मिल जाता है। एंड ये इस बात की, ये इस प्लेटफॉर्म की खासियत है, जहाँ पे एज अ नए इन्वेस्टर को भी आपको ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में इंफॉर्मेशन देता है। अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो तो इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड मोर वेदर टू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक और नॉट टू इन्वेस्ट एंड स्टे अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टॉक। ये डिसीजन लेने के लिए ये जो स्टैटिस्टिक्स एंड ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। नाउ लेट्स क्विकली गो बैक टू द मेन मेन्यू दैट इज डैशबोर्ड पे जाके देखते हैं कि अभी अगर मेरे को कोई स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो वो मैं कैसे करूंगा। नाउ लेट्स से सपोज कोई स्टॉक मेरे को परचेज करना है। नाउ फॉर एग्जांपल यहाँ पे वॉच लिस्ट में मैं जैसे देख रहा हूँ ये बायोकॉन का स्टॉक है एंड लेट्स से सपोज मुझे इसमें परचेज करना है। नाउ एज आई सेड, आपको अगर इसको बाय करना है तो ऑल आई विल डू इज जस्ट क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर स्टॉक। जैसे ही आप खोलोगे तो इसकी ये स्टॉक की जो कुंडली है नीचे ओपन हो जाएगी।
इफ यू हैव डिसाइडेड कि ये स्टॉक को आपको बाय करना है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको जो है बाय एंड सेल का विंडो आ जाएगा। करंटली आई विश टू बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक, यहाँ पे आपको टाइप आ जाएगा डिलीवरी एंड इंट्राडे। नाउ जैसे ही आप फर्स्ट टाइम इंट्राडे पे क्लिक करोगे, इट विल एक्सप्लेन यू इंट्राडे ऑर्डर क्या होती है। इंट्राडे ऑर्डर का मतलब होता है आज के आज आप स्टॉक बाय करते हो तो आज आपको 3 बजे के पहले ये स्टॉक जो है बेचना पड़ता है। अगर आप शॉर्ट करते हो यानी कि पहले उसको बेचते हो तो 3 बजे के अंदर ये स्टॉक को जो है आपको कवर करना पड़ता है। नाउ यहाँ पे ये आपको इन्फॉर्मेशन देता है, सारी इन्फॉर्मेशन। वंस यू रीड दिस, आपको वो ट्रेड करने के लिए अलाउ करेगा। सो जैसे मैंने कहा कि अगर आप डिलीवरी में लेना चाहते हो यानी कि ये स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, 3-4 दिन, 5 दिन, महीना, 2 महीना, 1 साल, तो आई विल सिलेक्ट दिस एज अ डिलीवरी। यहाँ पे ये जो NSE दिया हुआ है, कौन से एक्सचेंज से आप स्टॉक उठाना चाहते हो, BSE या फिर NSE। सो एज ऑफ नाउ मैं NSE रखता हूँ। यहाँ पे क्वांटिटी आपको डालनी है। सो फॉर टेस्टिंग पर्पज में आपको यहाँ पे एक क्वांटिटी डाला है। एंड प्राइस, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन है, वन इज लिमिट एंड अनदर इज मार्केट। मार्केट का मतलब होता है मार्केट में जो भी सेलर जो रेट से बेच रहा है ये स्टॉक को, वो रेट से आप इसको परचेस करोगे। सो देयर विल बी नो नेगोशिएशन। वेर इन मैं अगर इसको लिमिट करता हूं तो प्राइस आप डिसाइड करते हो। सो फॉर एग्जांपल अभी 406 रुपये 25 पैसे से ट्रेड हुआ है एंड अगर मैं चाहता हूं कि ये स्टॉक 405 रुपये से मेरे को चाहिए तो मैं इसको लिमिट सिलेक्ट करूंगा। सो लेकिन फॉर नाउ आई विल सिलेक्ट दिस एज अ मार्केट। जैसे ही मैं यहाँ पे जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है मैं डालूंगा, प्राइस जो डालना चाहते हो आप वो आप सिलेक्ट करके आप अगर आप डालते हो, जैसे यहाँ पे मैंने मार्केट डाला है तो मार्केट में जो प्राइस है वो प्राइस से स्टॉक मेरा उठा लेगा। यहाँ पे जैसे देख रहे हो आप बैलेंस जो है आपका स्टॉक की परचेज करने के लिए कितना बैलेंस है, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो वो बैलेंस आपको दिखाई देगा। नाउ वंस आई हिट क्लिक इट विल इमीडिएटली ऑर्डर प्लेस मेरा हो गया है एंड जैसे ही मैं डन करूंगा मेरा स्टॉक जो है परचेज हो जाएगा। नाउ जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करोगे यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, बायोकॉन का जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। नाउ इफ आई गो टू इन्वेस्टमेंट सेक्शन, इन्वेस्टमेंट में जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे होल्डिंग में बायोकॉन का जो शेयर है ये मेरे अकाउंट में आ चुका है। नाउ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका करंट वैल्यू जो है, टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू 406 रुपया है। टोटल रिटर्न्स इसमें 1 डे के रिटर्न कितने हैं एंड ओवरऑल रिटर्न कितने हैं ये आपको यहाँ पे दिखाई देना शुरू कर देगा। नाउ एज आई सेड यहाँ पे फिलहाल सिर्फ एक स्टॉक मैंने यहाँ पे अभी लिया हुआ है। सिमिलरली लेट्स ट्राई टू टेक वन इंट्राडे स्टॉक। जो इंट्राडे स्टॉक जो है आपको कैसे बाय करना है वो भी मैं दिखा देता हूँ। फॉर इंट्राडे लेट अस सिलेक्ट DLF। DLF को मैं क्लिक करता हूँ। DLF पे ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो एक स्टॉक मेरे को बाय करना है एंड इंस्टेड ऑफ डिलीवरी आई विल सिलेक्ट इंट्राडे। जैसे ही इंट्राडे सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे वो मेरे को बता रहा है कि 4x मार्जिन आपको इस स्टॉक पे मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे को DLF का एक स्टॉक बाय करना है तो अगर मैं डिलीवरी लेता तो उसके लिए मेरे को 304 रुपये लगते, लेकिन सिंस आई एम डूइंग दिस एज एन इंट्राडे बेसिस तो यहाँ पे मेरे को सिर्फ 78 रुपीज अप्रोक्सीमेटली लगने वाले हैं। दैट इज वंडरफुल। नाउ दिस इज द बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग इन इंट्राडे कि आपको जो है लेवरेज मिल जाता है, मार्जिन मिल जाता है। सो यूजिंग अगर आपके अकाउंट में 5000 रुपया है तो अप टू 20,000 रुपीज के स्टॉक्स जो है आप इंट्राडे में बाय कर सकते हो। हाउएवर ये रिस्की भी होता है, अगर आपको उसका नॉलेज नहीं है तो ये रिस्की भी होता है। सो ट्रेड विथ नॉलेज ऐसे मैं जरूर रेकमेंड करूंगा। नाउ फॉर एजुकेशन एंड नॉलेज पर्पज यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आप इंट्राडे में बाय करते हो। यहाँ पे मैं मार्केट रेट पे ही बाय करना चाहूंगा। आई विल सिंपली क्लिक बाय। जैसे ही यहाँ पे दिख रहा है ऑर्डर बाय हो चुकी है, बाय सक्सेसफुल हो चुका है। नाउ इफ आई गो इनटू इन्वेस्टमेंट टैब, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में जाने के बाद यहाँ पे जो मेरे होल्डिंग पोजीशन है ये सेपरेटली दिखा रहा है। एज यू सी यहाँ पे मेरे को अभी जो प्रॉफिट दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, 5 रुपया 25 पैसे का। जहाँ पे अगर आप देखोगे इंट्राडे पोजीशन मेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है एंड इसमें रिटर्न्स जो है ये आपको अगर प्रॉफिट में आ रहा है तो ये ग्रीन में दिखाएगा, अगर लॉस में जा रहा है तो ये आपको रेड में दिखाएगा। नाउ बाइंग स्टॉक्स इट इज एज सिंपल एज दैट। इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस कुछ भी नहीं है। ऑल यू नीड टू नो इज कौन सा बटन दबाना है एंड किस चीज़ का मतलब क्या है। इंट्राडे का मतलब होता है आज जो स्टॉक्स आप बाय करोगे सेम डे आपको बेचने पड़ेंगे। डिलीवरी का मतलब होता है आज लिया हुआ स्टॉक जो है आप वो कल भी बेच सकते हो, परसों भी बेच सकते हो, 10 दिन के बाद, साल भर के बाद भी बेच सकते हो। इतना सिंपल मीनिंग है। लिमिट और मार्केट का क्या डेफिनेशन है ये मैंने आपको समझाया हुआ है। सो बाइंग स्टॉक्स इट इज एज सिंपल एज दैट ऑन ग्रो।
तो अब बात करते हैं जो हमने स्टॉक्स बाय किए हुए हैं उसको सेल कैसे करना है। तो अगर आप देखोगे इंट्राडे पोजीशंस जहां पे अपनी चालू है, यहाँ पे इंट्राडे पोजीशन में मैंने जो स्टॉक लिया हुआ था DLF का, जिसमें मेरा एक स्टॉक के ऊपर मेरा फिलहाल ₹1.50 का लगभग प्रॉफिट चल रहा है ना। यहाँ पे अगर आप 3 डॉट्स देखते हो, इफ आई क्लिक ऑन दिस एंड इफ आई सिंपली क्लिक इन एग्जिट, यहाँ पे आपको ऑर्डर जो है कंफर्म करने के लिए पूछेगा कि आप एक पोजीशन बेचना चाहते हो, एंड व्हेन आई हिट सेल मेरी ऑर्डर जो है सक्सेसफुली एग्जिट में हो चुका हूँ। अब जैसे ही ये मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है, ये जो DLF का जो स्टॉक है जो पहले ऐसे ब्लैक कलर में दिख रहा था, ये अभी ग्रे आउट हो चुका है। इसका मतलब मेरी पोजीशन क्लोज हो चुकी है। यहाँ पे पोजीशन में 0 का मतलब है आपकी कोई ऑनगोइंग पोजीशन नहीं है। सिमिलरली अगर आप होल्डिंग पोजीशन में यहाँ पे देखोगे, होल्डिंग पोजीशन में भी आप कोई स्टॉक अगर आप बेचना चाहते हो, सिंपली यहाँ पे आप सेल कर दोगे, तो सेल की विंडो की जगह पे आपको यहाँ पे कितना क्वांटिटी सेल करना है डालना है। जैसे मेरे पास अभी एक ही शेयर अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे एक शेयर डाल के इसको सेल का ऑप्शन डाल देता हूँ। जैसे ही मैंने डिलीवरी ऑप्शन डाला है, यहाँ पे एग्जीक्यूटेड करके नोटिफिकेशन भी आ गया ना। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डिलीवरी जो होल्डिंग पोजीशन मेरा दिखा रहा था वो कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पे सक्सेसफुली आप नोटिफिकेशन में देखोगे तो आपने बायोकॉन का ऑर्डर जो बाय के लिए डाला था, सिमिलरली जो DLF का ऑर्डर डाला था उसके नोटिफिकेशंस आपको आ चुके हैं। अगर आपको आपके ट्रेडिंग के ऑर्डर्स देखने हैं, सिंपली यहाँ पे जाते हो आप और आपके ऑर्डर्स पे क्लिक करते हो। सो स्टॉक्स में आज क्या आपने सेल और बाय किया हुआ है, ये उसके डिटेल्स जो है आपको यहाँ से मिल जाते हैं। इसके सारे डिटेल्स जो है आपको कितना आपका कितने बजे रिक्वेस्ट डाली है आपने, कितने बजे एग्जीक्यूट हो चुकी है, उसका NSE ऑर्डर ID क्या है, ये सारे डिटेल्स जो है आपको यहाँ से मिल जाते हैं। सो दोस्तों, इस तरीके से यूजिंग ग्रो ऐप आप बेसिकली स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट अपना शुरू कर सकते हो। एज आई सेड, अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड हाउ टू बाय एंड सेल स्टॉक्स वेरी सिंपली। अगर आप एक एग्जिस्टिंग मंजे हुए खिलाड़ी हो, स्टॉक मार्केट में एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर हो, तो जो स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन है दैट विल हेल्प यू एक्सटेंसिवली टू डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक और नॉट टू इन्वेस्ट इन पर्टिकुलर स्टॉक। अगर आपने अभी तक ग्रो में अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है, डोंट फॉरगेट टू यूज द लिंक विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड ओपन योर फ्री डीमैट अकाउंट इन ग्रो। एंड रिमेंबर, इफ यू विश टू ग्रो योर वेल्थ, डेफिनेटली यूज ग्रो। सो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिले तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिन्हें ऐसे वीडियोस की जरूरत है। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन नेक्स्ट टू इट, सो दैट आने वाले हर एक वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड।